नमस्कार। रामायण की एक ऐसी घटना जिसने पूरे महाकाव्य का रुख मोड़ दिया, सीता का अपहरण। आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, समझेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह थीं, कौन सी घटनाएं थीं जिनकी वजह से ये सब हुआ। तो सवाल यही है कि आखिर एक मामूली सा लगने वाला अपमान एक अपहरण की वजह कैसे बन गया। मतलब बात इतनी कैसे बढ़ गई, इसकी जड़ें कहाँ हैं। चलिए एक एक करके इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो रखी गई थी बदले की आग पर। देखिए, हर बड़ी घटना के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा मकसद होता है, और यहां वो मकसद था अपमान का बदला। हाँ, तो हुआ ये कि जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी तो वो अपमान की आग में जलती हुई सीधे अपने भाई रावण के पास पहुंची। अब उसने सिर्फ अपने अपमान का बदला लेने के लिए नहीं उकसाया, बल्कि रावण के अहंकार को, उसकी मर्दानगी को ललकारा। और फिर उसने सीता की सुंदरता का कुछ ऐसा बखान किया कि रावण उन्हें पाने के लिए बेचैन हो गया। बस यहीं से उस पूरी विनाशकारी योजना का बीज पड़ चुका था। तो अब रावण की उस शातिर योजना का पहला पड़ाव सामने आता है। एक ऐसा पड़ाव जो पूरी तरह से धोखे और माया पर टिका था। एक ऐसा मोलजाल जिसे तोड़ पाना या कहिए नजरअंदाज कर पाना लगभग नामुमकिन था। ये कोई आम हिरण नहीं था। जरा सोचिए, एक ऐसा हिरण जिसकी खाल सोने की तरह दमक रही हो और उस पर चांदी के खूबसूरत धब्बे चमक रहे हों। रावण ने अपने मायावी मामा मारीच को इसी रूप में भेजा था। मकसद साफ था, सीता को लुभाना। और यही रावण की पूरी योजना का सबसे अहम, सबसे पहला कदम था। और देखिए, यहां पर कमाल की बात, एक ही चीज को दो अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा था। एक तरफ थी सीता, जो उस हिरन की सुंदरता पर पूरी तरह मोहित हो गई और उसे पाने की जिद करने लगी। और दूसरी तरफ थे राम और लक्ष्मण, जिन्हें देखते ही शक हो गया कि भाई ये जरूर किसी राक्षस की कोई माया है, कोई चाल है। पर सीता की खुशी के आगे राम उस मायावी हिरन के पीछे जाने के लिए तैयार हो गए। और बस यहीं से योजना का अगला हिस्सा शुरू होता है। एक ऐसा हिस्सा जो एक सोची समझी धोखे भरी पुकार पर टिका था। जैसे ही राम का तीर मारीच को लगा, उसने मरते मरते अपनी माया का आखिरी दांव खेला। उसने हूबहू बिल्कुल राम की आवाज में मदद के लिए पुकारा, हे सीते, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। यह आवाज इतनी असली थी कि दूर कुटिया में बैठी सीता का कलेजा कांप गया। अब ये पल बहुत ही तनाव भरा था। लक्ष्मण को पता था, उन्हें पूरा यकीन था कि राम तो अजेय हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता और ये जरूर कोई छल है। लेकिन सीता के डर, उनके आंसुओं और भावनात्मक दबाव के आगे वो बेबस हो गए। वो नहीं जाना चाहते थे, पर उन्हें सीता को अकेला छोड़कर जाना ही पड़ा। लेकिन जाने से पहले लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा का एक आखिरी और सबसे जरूरी इंतजाम किया। ये लक्ष्मण रेखा सिर्फ जमीन पर खींची एक लकीर नहीं थी, ये तो एक दिव्य सुरक्षा कवच था। लक्ष्मण ने अपनी सारी शक्तियों को समेटकर इसे खींचा था, और इसमें यह शक्ति थी कि जब तक सीता इसके अंदर है, दुनिया की कोई भी बुरी ताकत, कोई भी राक्षस उन्हें छू तक नहीं सकता था। लक्ष्मण के ये शब्द सिर्फ एक विनती नहीं थे, ये एक गंभीर चेतावनी थी, आने वाले लम्हों का और शायद पूरे भविष्य का। दारोमदार बस इसी एक शर्त पर टिका था। और जैसे ही लक्ष्मण आंखों से ओझल हुए, खलनायक की एंट्री हुई। मंच तैयार था और वो अपने धोखे के अगले वार के लिए पूरी तरह तैयार था। रावण बस इसी मौके की फिराक में था। उसने एक ज्ञानी, एक पवित्र साधु का रूप धरा, ताकि कोई भी उस पर रत्ती भर भी शक न कर सके। और तभी रेखा के उस पार से एक आवाज गूंजी, भिक्षाम देहि। ये एक साधु की भिक्षा मांगने की पारंपरिक पुकार थी। रावण ने इसका इस्तेमाल सीता को कुटिया से बाहर बुलाने के लिए किया। वो अच्छी तरह जानता था कि अतिथि और खासकर एक साधु को खाली हाथ लौटाना धर्म के विरुद्ध माना जाता है। अब सीता एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई। एक तरफ लक्ष्मण की वो आखिरी चेतावनी थी, और दूसरी तरफ एक साधु के प्रति उनका धार्मिक कर्तव्य। क्या करें, क्या ना करें, ये एक बहुत मुश्किल फैसला था। और आखिर में धर्म और कर्तव्य की भावना जीत गई। जैसे ही सीता ने वो एक कदम रेखा के बाहर रखा, रावण का छल कामयाब हो गया। पलक झपकते ही उसने अपना असली भयानक रूप दिखाया और सीता को जबरदस्ती उठाकर ले गया। वो घड़ी आ ही गई जिसका उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अपहरण के ठीक बाद बचाव की पहली कोशिश हुई। ये एक ऐसी कोशिश है जो वीरता, बलिदान और दुख की एक अविस्मरणीय कहानी बन गई।
ये एक असाधारण लड़ाई थी। गिधरा जटायु, जो बहुत बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने सीता की चीखें सुनी और अपनी जान की परवाह किए बिना रावण के रास्ते में आ गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से रावण का सामना किया, उसके रथ को तोड़ दिया, उसे कड़ी टक्कर दी। लेकिन आखिर में रावण की आसुरी शक्ति के आगे वो टिक नहीं सके और रावण ने उनके पंख काट दिए। ये वीरता और बलिदान का एक ऐसा उदाहरण है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इस तरह अपहरण की ये दुखद घटना पूरी हुई। सीता को लंका ले जाया गया और अशोक वाटिका में बंदी बना लिया गया। यहीं से उस महान युद्ध की भूमिका तैयार हुई जो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा जाना था। तो आखिर ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? कर्तव्य, धोखा और उनके परिणाम। ये कथा हमें अपने फैसलों, अपनी सीमाओं और धर्म संकट के बारे में कितना कुछ सोचने पर मजबूर करती है ना? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।